हमारा जो ये शरीर है, ये एक यंत्र की तरह है। ये एक यंत्र की तरह काम करता है। इसे संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने इसे नहीं संभाला, तो ये खराब होते इसको समय नहीं लगेगा। अब दोस्तों, इसको किस-किस चीज़ों से संभाल के रखना ज़रूरी है? जो हमारा ये शरीर है, ये भोग लेता है, इसको इस चीज़ से संभाल के रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये कोई ऐसी-वैसी चीज़ों का भोग ना ले ले। क्योंकि यंत्र है भई, खराब हो गया तो कैसे काम चलेगा? और ये शरीर हमारा एक रथ भी है। इस रथ पर हम सवार होकर कहीं भी आ जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम कुछ जान सकते हैं, तब भी इस शरीर में रहते हुए ही जानेंगे। तो दोस्तों, इस शरीर को बड़े संभाल के रखना ज़रूरी है, क्योंकि एक बार अगर ये खराब हो गया और फिर भी हम इस शरीर के अंदर हैं, तब भी दोस्तों हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हमारा ये शरीर ठीक है, रथ सही है, तो दोस्तों हम इस शरीर रूपी रथ के ऊपर कहीं भी लंबी-लंबी उड़ानें भर सकते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहने की बातें नहीं है। आप इस चीज़ को भी ले सकते हो, भौतिक रूप में ही देख लो। अगर शरीर सही रहता है, तब आप कहीं भी ट्रैवलिंग कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। अगर शरीर खराब रहेगा, तो आप एक घर में किसी कोने में पड़े रहोगे। ठीक ऐसे ही मेडिटेशन के लिए भी, क्योंकि मेडिटेशन करने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है, क्योंकि मेडिटेशन बुढ़ापे में नहीं होता है। क्योंकि अगर हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं रहेगी, तो हम मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं। जो हमारे शरीर की ऊर्जा है, वो नष्ट कैसे-कैसे होती है? दोस्तों, 2 तरीके से होती है। एक तो जो हम इस शरीर को देते हैं, खाने-पीने के ज़रिए, जो भी ज़रिए, और दूसरा है विचारों के ज़रिए। तो इन सब चीज़ों से क्या है दोस्तों, हमारा जो ये शरीर है ना, नष्ट होता है। तो इन चीज़ों से बचा के रखना है। क्या चीज़ इस शरीर को चाहिए, और क्या मतलब ऐसे विचार नहीं आने चाहिए, जिससे कि हमारे मन पर, हमारे दिमाग पर असर पड़े या हमारे शरीर पर असर पड़े। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।